आज हम एक काली दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस दुनिया को शैडो वर्ल्ड कहा जाता है। ये दुनिया हमारे आसपास ही बसती है, पर हम इसे देख नहीं पाते हैं। इस दुनिया के लोगों के पास इतनी ताकत होती है कि ये हमारे दुनिया के सभी इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं। माना जाता है कि कंट्रीज़ के बीच लड़ाई, जैसे कि अभी इंडिया चाइना के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी वजह भी इसी दुनिया के लोग हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम किसी एलियन या दूसरे दुनिया की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। तो आज हम दोस्तों इसी दुनिया के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप नीचे जाएं और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि हम आसानी से अपने वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो दुनिया है इसे आर्म्स लॉबीज़ कहा जाता है। ये दरअसल कोई दुनिया नहीं है, ये एक संगठन होता है। अब हम इस संगठन के बारे में समझते हैं। दरअसल दुनिया की जो बड़ी बड़ी आर्म्स कंपनीज़ हैं या डिफेंस कंपनीज़ हैं, जो कि अलग अलग टैंक्स, मिसाइल्स और राइफ़ल्स बनाती हैं, उनको मार्केट चाहिए। यानी कि अगर कोई कंट्रीज़ लड़ रही होती है या कहीं वॉर चल रहा होता है तो उनको मार्केट मिलता है और उनका जो सामान होता है वॉरहेड्स धड़ल्ले से बिकता है और उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। इसीलिए ये कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा लगाती हैं और गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें ख़रीद लेती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के बड़े बड़े आर्मी चीफ्स, आर्मी के एक्सपर्ट्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के भी बहुत सारे मिनिस्टर आर्म लॉबीज़ में शामिल हैं। इन्हें इन कंपनीज़ का बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत पैसा मिलता है। हमने कोशिश की कि हम बिल्कुल डायरेक्टली और सिंपल भाषा में आपको आर्म लॉबीज़ के बारे में बता सकें और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये आर्म लॉबीज़ किन किन ऑफिशियल्स को या किन किन आदमियों को ख़रीदती हैं या अपना काम करवाती हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जो ओबामा सरकार थी, जो अमेरिका में ट्रम्प सरकार से पहले थी, उसके सरकार में आने के लिए पूरी तरह से आर्म्स लॉबीज़ ने मदद किया था, क्योंकि बैरक ओबामा ने उन्हें भरोसा दिलवाया था कि वो बहुत सारे आर्म्स डील्स बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ करेंगे और उन्हें प्रॉफिट करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने बैरक ओबामा के प्रमोशन पे खूब खर्चा किया था और बाद में वो दिखा भी। बैरक ओबामा के दौर में अमेरिका ने अपना सबसे ज़्यादा डिफेंस डील साइन किए दूसरे कंट्रीज़ के साथ और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए आर्म्स बेच करके। उसके बाद बारी आई डोनाल्ड ट्रंप के सरकार की। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के भड़काऊ भाषणों, जिनमें उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे मुल्कों पे हमला करेंगे और आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे, इसे देखते हुए आर्म्स लॉबीज़ ने समझा कि डोनाल्ड ट्रंप को सरकार में लाना फ़ायदेमंद रहेगा। इसीलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिससे वो सरकार में आ गए, पब्लिक में असहमति होने के बावजूद भी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी ताकत कितनी ज़्यादा है। ये अपने मन मर्जी सरकार चुनवा सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये कौन लोग हैं ये तो कोई नहीं जानते हैं। कुछ का कहना है कि ओबामा सरकार में जो जॉन एफ कैनेडी थे वो एक आर्म लॉबीज़ एक संगठन से जुड़े हुए थे। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आर्म लॉबीज़ के एक सदस्य हों या फिर हमारे आर्मी चीफ। नहीं दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारे सरकार के ही कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स इन आर्म लॉबीज़ से जुड़े हुए हों। और अगर ऐसा होगा तो सोचिए कितना ख़तरनाक है हमारे देश के लिए। ये अपने प्रॉफिट के लिए हमारे देश को दूसरे देश से लड़वाएंगे, जिससे इनका और आर्म लॉबीज़ का प्रॉफिट हो। अब दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं इन आर्म लॉबीज़ यानी डिफेंस कंपनीज़ की कमाई के बारे में। अब हम लिस्ट देखते हैं इस 2017 की टॉप 10 मोस्ट अर्निंग कंपनीज़। इसे देख के आप समझ जाएंगे कि इनका प्रॉफिट कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है L3 कम्युनिकेशंस। इसका 2017 में आर्म्स सेल से रिवेन्यू रहा 8.77 बिलियन $। उसके बाद नंबर 9 पे आती है फाइन मैकेनिका, जिसका एनुअल रिवेन्यू रहा 9.3 बिलियन $।
उसके बाद बारी आती है यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कॉर्प्स की, जिसका सालाना इनकम रहा 9.5 बिलियन $। उसके बाद नंबर 7 पे है एयरबस ग्रुप, जिसकी कमाई हुई 12.86 बिलियन डॉलर की। उसके बाद नंबर 6 पे है जनरल डायनामिक्स, जिसकी कमाई रही 19.24 बिलियन डॉलर। उसके बाद नंबर 5 पे आती है नॉर्थरॉप ग्रूमन कॉर्प, जिसकी कमाई रही 20.6 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद रैथियन, जिसकी कमाई रही 21.78 बिलियन डॉलर। उसके बाद नंबर 3 पे आती है BAE सिस्टम्स, जिसकी टोटल एनुअल कमाई रही 25.51 बिलियन डॉलर। और नंबर 2 पे है बोइंग, जिसकी आर्म सेल से कमाई रही 27.96 बिलियन डॉलर। और नंबर 1 पे आती है US की कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जिसकी एनुअल कमाई रही 36.44 बिलियन डॉलर। ये वही कंपनी है जो F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू विमान बनाती है। तो दोस्तों, आप इस कमाई से समझ गए होंगे कि इन्हें कितना प्रॉफिट होता है। और अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो आर्म सेल से सबसे ज़्यादा जिस 5 कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने प्रॉफिट कमाए, तो नंबर 1 पे आता है USA, जिसने पूरे वर्ल्ड में आर्म सेल के 50% कमाई की है। जी हाँ, 50%। उसके बाद आता है UK नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे है फ्रांस, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 पे जर्मनी। अब हम एक कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है हैलिबर्टन। दरअसल हैलिबर्टन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी को इराक में लगाया गया था। इराक के जो बिल्डिंग्स और सारे प्रोजेक्ट्स जो भी सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसी रिकंस्ट्रक्शन के काम ने इस कंपनी ने इतना पैसा कमा लिया कि ये ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई। तो समझ लीजिए आप कि एक कंट्री के तबाही से इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, और कितना प्रॉफिट हुआ अमेरिकी सरकार को, जिसने इससे टैक्स वसूला। दरअसल एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जो ISIS और जितने भी इराक और सीरिया में आतंकवादी संगठन हैं, उन सब की फंडिंग भी अमेरिका करता है, ताकि वहाँ पे गृह युद्ध की हालात और ख़राब हो और सारे कंट्रीज़ युद्ध में कूद पड़ें और अमेरिकी कंपनीज से आर्म्स खरीदें, जितने भी हैं वॉरहेड्स खरीदें और अमेरिकी कंपनी का प्रॉफिट करवाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।